हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम पढ़ रहे हैं फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसे हम कहते हैं FBI। ठीक है। सो FBI हमारे यहाँ की ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, मतलब इंडियन ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। इसलिए हमने सिर्फ FBI का नाम किसी भी शो में सुना है या किसी मूवी में सुना है, पर इंडियन मूवीज एंड शोज में नहीं सुना है। ठीक है। अगर आपने कोई भी इंटरनेशनल मूवी या सीरीज देखी होगी, उसमें आपने अक्सर सुना होगा FBI, अगर वो क्रिमिनल थ्रिलर या क्राइम थ्रिलर या ऐसे कुछ है तो। ठीक है। तो FBI का फुल फॉर्म क्या है? FBI का फुल फॉर्म है फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और हम FBI के बारे में आज क्यों पढ़ रहे हैं? जब ये अपनी इंडिया का है ही नहीं, तो हमें लेना देना क्या है? इस वजह से लेना देना है क्योंकि ये आपके DU एंट्रेंस एग्जाम के सिलेबस में है, जो कि आप MSc एंट्रेंस देने वाले हैं। ठीक है। इसलिए हमें FBI के बारे में पढ़ना ज़रूरी है और हम FBI के बारे में पढ़ रहे हैं आज के लेक्चर में। ठीक है। सो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर MSc फॉरेंसिक साइंस, जो कि एग्ज़ाम होने वाले हैं कब? जून में। याद रखो, जून में एग्ज़ाम होने वाले हैं। अभी एग्ज़ाम फॉर्म फिल नहीं किए जा रहे हैं, बट एग्ज़ाम फॉर्म फिल होने के 15 डेज या 15-20 डेज के अंदर अंदर आपकी एग्ज़ाम हो जाएंगे। सो जो स्पेक्यूलेटेड डेट है वो ये है कि जून फर्स्ट वीक में। बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कब फॉर्म आएंगे, कब फॉर्म फिल हम कर पाएंगे। तो जून फर्स्ट वीक में फॉर्म आ जाएंगे एंड मिड टू एंड ऑफ जून में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है फॉरेंसिक साइंस का सिलेबस, बहुत ह्यूज सिलेबस है, बहुत ही बड़ा सिलेबस है। तो आपने अभी से प्रिपरेशन शुरू करनी है। अगर आप प्लान भी कर रहे हो कि आप MSc का एंट्रेंस दोगे DU का, सो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको अभी से प्रिपरेशन शुरू करनी पड़ेगी, तब जाके आप सिलेबस कवर कर पाओगे। वरना 2-4 चीज़ें आप यहाँ वहाँ से पढ़ लोगे एंड देन यू विल एंड अप preparing like nothing. So if you are preparing for DU, seriously if you are preparing, especially if you are not from forensic background, then you have to start from today. आज से प्रिपरेशन करनी शुरू कर दो, क्योंकि फिर 15 डेज में आप इतना सब कुछ कवर नहीं कर पाओगे। सो दैट्स वाई वी हैव स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड कोर्स फॉर DU एंट्रेंस। ठीक है। स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड कोर्स है DU एंट्रेंस के लिए। DU एंट्रेंस कोर्स में आपको क्या मिलेगी? वीडियो लेक्चर्स, PDF study material, sample paper and online test, online MCQ टेस्ट। ठीक है। सो आप कैसे ये अनलॉक कर सकते हैं ये कोर्स? आपको ऐप डाउनलोड करना है। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ऐप डाउनलोड करने के बाद आपने स्टोर पे क्लिक करना है। स्टोर पे आपको दिख जाएगा कोर्स फॉर MSc एंट्रेंस। ठीक है। आपको वो प्रोसेस करना है एंड देन यू हैव टू एनरोल योरसेल्फ इनटू दैट कोर्स एंड फिर आप वो कोर्स के मेंबर हो जाएंगे एंड ऑल द एक्सक्लूसिव कंटेंट विल बी अवेलेबल फॉर यू देयर। ठीक। सो ओके फाइन। सो MSc के अलावा भी वो सारे बच्चे जिन्होंने ऑलरेडी मास्टर्स भी कर लिए एंड दे आर प्रिपेयरिंग फॉर नेट नेक्स्ट साइकिल, और इफ दे आर प्रिपेयरिंग फॉर लैब असिस्टेंट RSSMB, दैट इज राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, क्योंकि मिनिमम आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए 12th। अगर आपने 12th साइंस से करी है तो यू आर एलिजिबल फॉर लैब असिस्टेंट का पोस्ट। सो इफ यू आर फिलिंग दिस फॉर्म, बच्चों की क्वेरी आ रही है कि फॉर्म कैसे फिल करना है, तो मैं एक सेपरेट वीडियो में समझा दूंगी कि कैसे फॉर्म फिल करना है। ठीक है। सो ये सारे कोर्सेज आपको अवेलेबल हैं हमारे ऑफिशियल ऐप पे, आपकी लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। ओके। एंड ऐप के साथ साथ टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि जो भी हम यूट्यूब में पढ़ते हैं आई शेयर दोज PDF देयर इन द टेलीग्राम। एंड इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लो। एंड यस, इंस्टाग्राम हो गया, टेलीग्राम हो गया, हाँ, व्हाट्सएप सपोर्ट का नंबर भी हमने दिया हुआ है अगर आप कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, सो यू कैन कॉन्टैक्ट अस देयर। नाउ लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। हम पढ़ रहे हैं FBI का फुल फॉर्म क्या है मैंने बताया, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। F स्टैंड्स फॉर फेडरल, B स्टैंड्स फॉर ब्यूरो, I स्टैंड्स फॉर इन्वेस्टिगेशन। सो इन्वेस्टिगेशन वर्ड समझ में आते ही आपको ये पता लग चुका होगा अभी तक कि जो फेडरल ब्यूरो है इट वर्क्स
around it works around crime, criminal investigation, other investigations and all that. So ये एक intelligence agency है, it is kind of a agency, government की agency है, investigative bureau है, investigation वाली bureau है. ये एक domestic intelligence and security service provide करती है. It provides domestic intelligence and security services of the United States. United State. इसीलिए मैंने बोला अपने घर की नहीं है या अपने यहाँ की नहीं है, यूनाइटेड स्टेट्स की है. सो यूनाइटेड स्टेट्स की ये डोमेस्टिक इंटेलिजेंस सर्विस है, सिक्योरिटी सर्विस है, जिसे हम कहते हैं फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, FBI, एंड इट्स प्रिंसिपल इज फेडरल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी. सो ये किसके लिए, किस प्रिंसिपल पे काम करती है कि एक फेडरल लॉ एनफोर्समेंट इन्हें क्या करना है, मेंटेन करना है. इस प्रिंसिपल पे काम करती है. ओके. It operates under the jurisdiction of United States. Again मैं यहाँ पे अंडरलाइन करूंगी किसके jurisdiction में. jurisdiction मतलब इनका इलाका क्या है, United States. Department of Justice. The FBI is also a member of US intelligence community and it reports to the both Attorney General and Director of National Intelligence. देखो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ FBI है वहाँ पे, इंटेलिजेंस एजेंसी या फिर इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो. और भी कई सारी ऐसी बॉडीज हैं, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट बॉडीज हैं, जो कि इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी सर्विसेज देती है या फिर इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड है. जैसे अपने यहाँ पे क्या है, अपने यहाँ पे CBI है ना, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन. तो वैसे ही उनके यहाँ पे क्या है, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन. ठीक है, आइडिया सेम है. यहाँ पे CBI भी क्या काम करती है, सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, इन्वेस्टिगेशंस करती है. किसके बिहाफ में, गवर्नमेंट के बिहाफ पे, वो गवर्नमेंट की साइड है. ठीक है. मैं अगर बोलूंगी FBI को कि XYZ क्राइम सीन आपको प्रोसेस करना है, आपको ये केस डील करना है, तो नहीं करेगी ये CBI या फिर FBI. सो ये गवर्नमेंट के लिए काम करती है, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी सर्विसेज, गवर्नमेंट के साइड की सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड करती है. तो क्या हो रहा है, जो यूनाइटेड स्टेट्स इनका जुरिस्डिक्शन है, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के अंदर ये आता है. इट इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ US इंटेलिजेंस. US इंटेलिजेंस का भी मेंबर है. इट इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ US इंटेलिजेंस कम्युनिटी. सो जो भी इंटेलिजेंस कम्युनिटी है उसका भी पार्ट है FBI. एंड इट रिपोर्ट्स टू बोथ अटॉर्नी जनरल एंड डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस. सो जो उनके नेशनल इंटेलिजेंस है उनको भी क्या करती है, ये रिपोर्ट देती है. जो FBI है, इट इज अ लीडिंग US काउंटर टेररिज्म एजेंसी. काउंटर टेररिज्म मतलब टेररिज्म के अगेंस्ट पे ये क्या करती है, काउंटर एक्ट करेगी, उसके अगेंस्ट या फिर टेररिज्म को रोकने का काम करती है. काउंटर इंटेलिजेंस मतलब इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड एंड क्रिमिनल इन्वेस्टिगेटिव ऑर्गेनाइजेशन. क्या है, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेटिव ऑर्गेनाइजेशन है FBI. ठीक है. मिशन क्या है FBI का, मिशन FBI का कि अमेरिकन पीपल को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है. जो यूनाइटेड स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन है उसे क्या करना है, मेंटेन करना है, उसे सर्क्यूलेट इन द सेंस उस परफेक्ट बैलेंस को मेंटेन करना है, हार्मोनी को मेंटेन करना है. अब प्रायोरिटीज क्या है FBI की. सो FBI की टॉप प्रायोरिटीज में कुछ हमने लिस्ट किया हुआ है, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट को टेररिस्ट अटैक से प्रोटेक्ट करना. Protect United States from terrorist attack. It protects the United States against the foreign intelligence operation. ठीक है. इसके अलावा कोई भी साइबर ऑपरेशंस है, कोई ऐसे स्पाइज अगर हैं या फिर उनके अगेंस्ट कुछ काम कर रहे हैं तो उनका भी ख्याल ये रखते हैं. कॉम्बैट सिग्निफिकेंट साइबर क्रिमिनल एक्टिविटी. कोई भी साइबर क्रिमिनल एक्टिविटी हो रही है तो उसके अगेंस्ट कॉम्बैट में काम करेंगे. It combat public cooperation at all levels. Public cooperation सभी लेवल पे ये क्या करती है, डील करती है. It protects civil right. ये सारी चीजें अभी तो हमने कर ली, टिक कर लेते हैं. It combats transitional criminal enterprises. Transitional criminals क्या, कोई भी ट्रांजिशन अगर हो रहा है, क्रिमिनल एसोसिएशन या ऐसा कुछ है, तो उनका जो ट्रांजिशन है, ठीक है, कन्वर्जन या ट्रांजिशन related to criminal enterprises और communities जो कि organized crime करते हैं, ये सारी चीज़ें इनको ये handle करती है. It combat major white collar crime. तो जब हम क्राइम पढ़ेंगे किसी वीडियो में तो हम वाइट कॉलर क्राइम के बारे में भी पढ़ेंगे. इन जनरल मैं आपको बता देती हूँ, वाइट कॉलर क्राइम वो क्राइम होते हैं जो वो
ऐसे लोग करते हैं जिनकी पॉपुलैरिटी होती है, या फिर वो बड़े बिजनेसमैन होते हैं, या फिर पॉलिटिकल फेसेस होते हैं, नॉन पॉलिटिकल फेसेस जिनकी इज्जत ज़्यादा होती है, या फिर जिनको सब जानते हैं। जब वो ऐसे कोई क्राइम करते हैं जो कि डायरेक्टली नहीं करते, क्योंकि उनकी इमेज इतनी क्लियर होते हैं, वो इतने पॉपुलर होते हैं कि कोई उन पर शक नहीं करता, तो ऐसे क्राइम्स वाइट कॉलर क्राइम्स कहलाते हैं। कॉम्बैट सिग्निफिकेंट वायलेंट क्राइम, इसके साथ ही साथ वायलेंट क्राइम भी। देखो वाइट कॉलर क्राइम कैसे होते हैं, जैसे कि पैसों की हेरा फेरी हो गई, या फिर ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करना, ये सारी जो या फिर बिजनेस के नाम पे दे लाइक मूव अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम हियर एंड देयर, ये सारी चीज़ें वाइट कॉलर क्राइम में आ गई। ये कॉम्बैट करते हैं सिग्निफिकेंट वायलेंट क्राइम से। तो जितने भी वायलेंट नेचर के क्राइम होते हैं ये सारे हैंडल करते हैं। अब थोड़ी हिस्ट्री देखेंगे हम एफबीआई की। सबसे पहले 1896 में एक नेशनल ब्यूरो ऑफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन बनाया गया, NBCI। नेशनल ब्यूरो ऑफ क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन, ये फाउंड किया गया in 1896, which provided agencies across the country with information to identify known criminals. So ये क्या करती थी, ये एजेंसी ये प्रोवाइड करती थी डिफरेंट एजेंसीज अक्रॉस द कंट्री, क्यों? टू आइडेंटिफाई द नोन क्रिमिनल्स, टू आइडेंटिफाई नोन क्रिमिनल्स। सो ऐसे क्रिमिनल्स जिन्होंने ऑलरेडी क्राइम किया हुआ है और वो नोन क्रिमिनल्स हैं, सो उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, उनको कैच करने के लिए ये जो NCBI है काम करती थी। इन 1901 जब असैसिनेशन हुआ प्रेसिडेंट विलियम मैककेले का, ठीक है, तब क्या हुआ, जो यूनाइटेड स्टेट था इट वाज अंडर थ्रेट, ठीक है। तो जब यूनाइटेड नेशंस अंडर थ्रेट था, तब क्या हुआ, जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है, ठीक है, द डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस एंड लेबर हैड बीन कीपिंग रिपोर्ट्स ऑन आर्सनिस्ट फॉर इयर्स, क्योंकि इनसे ही डेंजर था, बट प्रेसिडेंट थियोडोर वांटेड मोर पावर टू मॉनिटर देम। सो इसके बाद क्या बनाया गया, इसके बाद बनाया गया BOI, बिकॉज उनको चाहिए था कि कोई और ऐसी बॉडी हो जो कि इनको मॉनिटर करे, ऐसे लोगों को मॉनिटर करे। सो फिर BOI का क्रिएशन हुआ। BOI क्या है, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसे हम कहते हैं BOI, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। कब बनाया गया, 26 जुलाई 1908, 26 जुलाई 1908 BOI, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का क्रिएशन हुआ, ठीक है। अटॉर्नी जनरल कौन थे, बोनापार्ट। ही यूज्ड द डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का एक्सपैंडेड फंड, जो भी एक्सपैंडेड फंड था उन्होंने यूज किया और हायर किया 34 लोगों को। इन्होंने अपने फंड्स यूज करके टोटल 34 पीपल और हायर किए, जो कि इस सर्विस में उन्होंने लगा दिए, न्यू इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी इन्होंने बनाई, ठीक है। सबसे पहले ये चीफ था, फिर बाद में एज अ डायरेक्टर कन्वर्ट हुआ। कौन थे पहले चीफ से, फिर डायरेक्टर कौन बने, सर स्टैनली फिंच, ठीक है। नेक्स्ट फिर अल्टीमेटली क्रिएशन हुआ FBI का, दैट इज फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इन 1933। इम्पोर्टेंट, 1933 में FBI क्रिएट हुआ। The Bureau of Investigation was linked to Bureau of Prohibition. ये Bureau of Prohibition बना, Bureau of Prohibition, and then एक बना Division of Investigation। क्या बना, Division of Investigation। It became an independent service within the Department of Justice in 1935, ठीक है। And that same year its name was officially changed फ्रॉम डिविजन ऑफ इन्वेस्टिगेशन, देखो डिविजन ऑफ इन्वेस्टिगेशन DOI से चेंज करके हमने FBI कर दिया इसको, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो कभी ऐसा क्वेश्चन आए कि फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का पहले क्या नाम था, तो वो था डिविजन ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो किसके अंदर, ब्यूरो ऑफ प्रोहिबिशन या ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के अंदर थी पहले, फिर वो इंडिपेंडेंट बॉडी बन गई एंड डिविजन ऑफ इन्वेस्टिगेशन को कन्वर्ट करके फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन नाम दिया गया। ये है फ्लो चार्ट FBI का, ठीक है, कि क्या इनका मैपिंग कैसे होती है, FBI के अंदर कैसे मैपिंग होती है। तो ये मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी बिकॉज फ्लो चार्ट इतना अपने आप में सफिशिएंट और क्लियर है, इट डजंट नीड एनी क्लेरिफिकेशन बिकॉज फ्लो चार्ट है, सो यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज व्हाट, ठीक है।
सो आई थिंक वी आर डन विद दिस लेक्चर। FBI के बारे में पढ़ लिया, हिस्ट्री, मिशन, प्रायोरिटीज, FBI एंड ऑल दैट। सो ये हमने क्लियर कर लिया। इतनी ही इंफॉर्मेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट थी जो हमने कवर करी। So thank you so much for watching this video. Have a great day ahead. See you in the next video from next video जो कि हम कोई एक टॉपिक पिक करेंगे from the DOMNC entrance का syllabus and then we will discuss. If you want to cover the whole syllabus without missing anything, so you should download our app and join us on the course. Thank you so much again. Have a great day ahead. See you guys in the next lecture. Till then, bye. Okay, अगर अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, ठीक है? See you guys. Bye. Take care.